साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लंबे समय से इंतजार कर रहे विद्यार्थियों, आपके लिए कोई भी सकारात्मक खबर आ ही नहीं रही है कि आप हम अपनी तरफ से सकारात्मक खबर कोई दें। और आप सभी लोगों का लगातार कमेंट आता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कुछ बोलिए, कुछ वीडियो बनाइए, जानकारी दीजिए, क्या कुछ हो सकती है, संभावना क्या बन सकती है। तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के समय बदले, जज्बात बदले, अनुपात समानुपात बदले, लेकिन सरकार की नीयत और सरकार का नजरिया नहीं बदला है। एक बार आप सभी के सामने फुल एनालिसिस लेकर के आया हुआ हूँ। 2022, 21, 22 से लेकर के जब माहौल बना था भर्ती को लेकर के, वहाँ से शुरुआत करता हूँ। 18-19 की बात ही छोड़ देता हूँ। 68,000 69,000 की वैकेंसी होने के बाद उसके बाद का माहौल छोड़ देता हूँ। 2021-22 से एक बार माहौल बना हुआ था, भर्ती 51,000 की आ ही गई थी, मुहाने पर आकर के अटक गई थी। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी कर दिया था भर्ती को लेकर के। वो अलग बात है कि कुछ क्षण के बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। और विधानसभा में जो समय-समय पर आंकड़े बदलते रहे शिक्षा मंत्री जी द्वारा, वो भी एनालिसिस करने वाला हूँ। इस सेशन में आप सभी को पूरी तरह से जो डॉक्यूमेंटेशन है, उस प्रक्रिया के तहत मैं चलूँगा और आपको जानकारी दूँगा और भविष्य की राह क्या हो सकती है, उस पर एक अनुमान, एक निष्कर्ष ज़रूर मैं निकालूँगा। आप चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक करना ये हमारे लिए आपका प्यार रहेगा, आपका समर्थन रहेगा। यूपी बेसिक शिक्षा भर्ती रिक्त पदों का आधिकारिक दस्तावेज, विधानसभा के प्रश्नोत्तर, मुख्यमंत्री के निर्देशों का संपूर्ण क्रमबद्ध प्रामाणिक विश्लेषण 2022 से लेकर के 2026 तक का करने वाला हूँ, 25 का 26 तक का करने वाला हूँ। क्योंकि 22 को क्यों लेकर के आ रहा हूँ? यहाँ पर सारे दस्तावेज ये मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। हाँ, दस्तावेज जो अखबारों के रहे हैं, दस्तावेज जो विधानसभा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर रहा है वो है, दस्तावेज सरकार की नीतियों का है, दस्तावेज लगातार विधानसभा में पूछे गए सवालों का है। ये 10 डॉक्यूमेंट मेरे सामने आपके सामने मैं उपस्थित करने वाला हूँ। 10 डॉक्यूमेंट मेरे पास उपलब्ध हैं, जो पूर्व में आपने देखे हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सभी लोग। सबसे पहली बात करेंगे 2022 का। 2022 में जब 51,000 से अधिक रिक्तियों की स्वीकार करने की बात करी गई थी। यहाँ पर आप देखिएगा, विधानसभा के द्वितीय सत्र 2022 के प्रथम मंगलवार हेतु अतुल प्रधान के द्वारा माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 99 का उत्तर क्या दिया था सरकार ने या शिक्षा मंत्री जी ने कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 5,80,084 पद सृजित हैं। वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 तथा नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं। ये उस समय की बात चल रही थी कि कहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पद 51,000 बताया गया और नगर क्षेत्र में रिक्त पदों को बताया गया 12,149। फिर पूछा गया, आगे पूछा गया कि क्या सरकार उक्त विवरण सदन के पटल पर रखेगी? हाँ, जरूरत के हिसाब से रखेगी। यदि नहीं तो क्यों? यहाँ पर जवाब आया, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति 63,229 पद रिक्त बताए गए। ये 2022 की बात है। इन पदों पर पदोन्नति द्वारा भरा जाना जो वर्तमान में माननीय उस समय बताया गया था कि कुछ पद पदोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे। फिलहाल उस समय का आंकड़ा ये रहा है 2022 का। 2022 में ही ये माहौल बन गया था कि सीएम की समीक्षा, प्रमुख विभागों में रिक्तियां, माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह का के 96 समूह खा के ये और बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 51,112, खंड शिक्षा अधिकारी के 34, कनिष्ठ सहायक के 875। ये खबर आई थी उन दिनों अखबारों में। ये अखबार की कटिंग लगाया हुआ हूँ। उन दिनों ये कन्फर्म हो गया था कि बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 51,112 पद आने वाले हैं। इतने पद को स्वीकार कर लिया गया था कि इन पदों पर वैकेंसी आने वाली है। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी कर दिया था, लेकिन कुछ समय के बाद उसे डिलीट कर दिया गया और वो अब तक ठंडे बस्ते में ही रहा। आगे आ जाइए 2024 के डेट में बात कर लें। 2024 में भी विधानसभा के अंदर पूछा गया प्रश्न था। अनिल प्रधान माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न 1 का उत्तर दिया है। मंत्री जी ने क्या जवाब दिया? पूछा गया इनसे कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? क्या सरकार प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति है टीईटी उत्तीर्ण बीएड बीटीसी डीएलएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्या? तो जवाब आया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के नियंत्रण अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कुल 4,17,886
पदों के सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 85,152 पद रिक्त हैं। समझिएगा, 51,000 वहां थे, 85,000 यहाँ पर हुए। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या कही गई 1,05,000, कितना 1 करोड़ कुछ। कार्यरत अध्यापक बताए गए 3,32,000, जिसमें अनुपात बताया गया 31 और 1 का अनुपात है। कुल मिलाजुला करके बात इतनी सी है कि 85,152 पद रिक्त बताए गए। अनुपात का गणित सरकार के अनुसार 31 और 1 का अनुपात है। शिक्षा मित्रों को मिला देने से वो अनुपात कंप्लीट हो जाता है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। 11 अगस्त 2023 के आदेशानुसार बीएड डिग्री बाहर हो जाने से 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अब अमान्य कर दिया गया है। भर्ती की बात नहीं की गई। विज्ञापन देने की बात आई तो अनुपात समानुपात पूरा हुआ। आगे आप देखिएगा एक और सवाल 2024 का। 2024 में फिर विधानसभा में एक सवाल पूछा गया। यहाँ पर बात आई कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं? तो फिर से बात वही आई कि 85,152 रिक्त पद हैं। शिक्षा मित्रों के साथ 22 और 1 का अनुपात बरकरार है। तो अनुपात बरकरार है, इसलिए नई भर्ती पर सरकार का जवाब आया कि भर्ती निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार के तहत जो है आवश्यकता अनुसार समय समय पर की जाती है, मानकों को ध्यान में रखते हुए। फिलहाल वर्तमान में मानक पूरे हैं, अनुपात समानुपात पूरे हैं। अब आगे समझिएगा। फिर 2025 में एक सवाल पूछा गया, फिर विधानसभा, कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं, उक्त शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं? तो वही बात फिर से आ गई है कि यहाँ पर बात की गई कि 5,80,000 पद के सापेक्ष 4,30,770 कार्यरत हैं। तो एक बार फिर से बात आ गई कि कितने कार्यरत हैं। कुल 5,80,084 पद और 4,30,770 शिक्षक कार्यरत हैं। वहां पर संख्या बच गई। जितनी संख्या बच गई, आप देख लीजिए कितनी संख्या है, माइनस कर दीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कितना रिक्त पद है। लेकिन मानक कहा गया प्राथमिक विद्यालय में और उच्च प्राथमिक में दोनों में रेशियो पूरा है। 23 और 1 का और 35 और 1 का रेशियो पूरा है। समय बदले, जज्बात बदलते गए। देखिए, जज्बात बदलते गए। फिर देखिएगा 2025 में फिर एक प्रश्न पूछा गया सेम, कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियमित रूप से अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष समयबद्ध तरीके से परीक्षा आयोजित कर भर्ती को तय समय पर पूर्ण किए जाने को सरकार कोई ठोस नीति बनाने पर विचार करेगी? जवाब आया जी हाँ, विचार करेगी। फिर 25 में माहौल बन गया। 25 में पूरी तरह से माहौल बन गया कि अब भर्ती आने वाली है, भर्ती आने वाली है, भर्ती आने वाली है। ये 25 का माहौल बन गया जब यहाँ पर कहा गया जी हाँ, विचार किया जाएगा भर्ती को लेकर के। आपने 25 वाले में शामिल भी रहे होंगे उस माहौल में कि हाँ, अब भर्ती आने वाली है 25 में, क्योंकि उन्होंने कह दिया जी हाँ, एक शब्द में उत्तर आ गया। अब आगे समझिए। यूपी में खाली पद जल्द भरे जाएंगे, ये अखबारों में कटिंग आई, अखबारों के माध्यम से ये खबर आई। मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए, जल्द भरे जाएंगे खाली पद, ये 2025 में प्रमुख खबर रही है। आगे कहानी समझिए। हर साल होगी शिक्षकों की भर्ती, बनेगा वार्षिक कैलेंडर, भर्ती का पैटर्न भी बदलेगा, पाठ्यक्रम में समसामयिक विषय भी शामिल होंगे, लिखित परीक्षा इंटरव्यू के साथ शिक्षण कौशल भी आकलन का आधार बनेगा। ये अखबारों में खबर आई जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ। जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ तो बड़े सारे अनुमान लगाए गए, बड़े सारे कयास लगाए गए और ये इतनी बड़े-बड़े दावे किए गए, ये अखबारों के माध्यम से खबर आई कि अब कैलेंडर बनेगा और हर साल शिक्षकों की भर्ती होगी और ये साल बदलते गए, लेकिन जज्बात बदलते गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हवाला दिया गया 2020 के तहत कि वार्षिक कैलेंडर बनेगा, नया पाठ्यक्रम बनेगा और त्रिस्तरीय मूल्यांकन की प्रणाली होगी और हर साल वैकेंसी आएगी। अभी आपके सामने है, आप कितनी वैकेंसी में शामिल हो गए। अब बात आएगी 2026 में, हम सभी पहुंच गए। 2026 में प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान चित्रकूट माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देखिए मंत्री जी ने क्या दिया। ये आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि स्वीकार किया गया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 46,944 पद रिक्त हैं। मतलब 85,000 से कहानी शुरू हुई है, 51,000 से 85,000 पर कहानी गई, 85,000 से फिर कहानी 1 लाख से ऊपर गई, क्योंकि आप देखिए पीछे 1 लाख से ऊपर कहाँ गई, जहाँ 5,80,000 से 4,30,000 कार्यरत हैं शिक्षक। तो वहाँ पर आप देखिए और यहाँ पर आप देखिए 2026 में जज़्बात अचानक से बदल गए कि 46,944 पद रिक्त हैं। सरकार ने ये कहा, पूछा गया क्या सरकार शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी? उत्तर आया जी नहीं। उत्तर आया जी नहीं। कारण कि पर्याप्त संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया शिक्षा मित्रों को मुख्य धारा के छात्र शिक्षक अनुपात में गिना जा रहा है, जिससे नई भर्तियों की तात्कालिक आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
ये सरकार ने जवाब दिया। लेकिन अभी तक 2022 से लेकर के 25-26 तक जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों में एक तकनीकी तौर पर अंतर है। मैं उसी पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। तकनीकी तौर पर अंतर क्या है कि सभी जगह पर पूछा गया कि क्या रिक्त पदों पर भर्ती करवाए जाने को लेकर के सरकार विचार कर रही है? तो सरकार का जवाब आया कई बार हाँ, 25 में जवाब आया हाँ, विचार किया जा रहा है। 25 में 25 में सरकार ने कहा जी हाँ, विचार किया जा रहा है। 26 में सवाल क्या बदल गया उसको ध्यान दीजिएगा। सवाल पूछा गया कि क्या उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती कराने पर विचार किया जा रहा है? तो सरकार ने मना कर दिया। नए पदों का सृजन तो सरकार ने कभी किया ही नहीं और सरकार नए पदों का सृजन करेगी भी नहीं। तो इस पर जवाब नहीं ही होगा। अब यहाँ से भविष्य की राह क्या तय हो रही है उसके विषय में बात करें। भविष्य की राह ये तय हो सकती है कि मामला जो कोर्ट में चल रहा है, मामले कोर्ट में कौन-कौन से चल रहे हैं? 72,825 का मामला कोर्ट में है और 69,000 वैकेंसी का मामला कोर्ट में है और ये अपने अंतिम दौर पर पहुँच चुके हैं। ये मामले अपने अंतिम दौर पर पहुँच चुके हैं। इन दोनों मामले में याची लाभ मिलने की संभावना है और सरकार ने कोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट में 69,000 की सुनवाई के दौरान कि जब तक पुराने लंबित मामले समाप्त नहीं हो जाते हैं कोर्ट के 69,000 के मामले खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक हम नई वैकेंसी की तरफ सोच नहीं सकते हैं। मामला समाप्त हो जाएगा, नई भर्ती लेकर के आ जाएँगे। यदि 69,000 का विवाद शांत हो गया, तब सरकार आगे की दिशा में सोच सकती है, नए पदों का सृजन नहीं, लेकिन पुराने जो बचे हुए पद हैं, उन पर एक विज्ञापन देखने को मिल सकता है 27 चुनाव से पहले। यदि चुनाव से पहले ऐसी कोई संभावना बन जाती है, उसके लिए अब समय कितना बचा हुआ है? हम सभी लोग मार्च समाप्त कर रहे हैं, अप्रैल अब यहाँ से अगर देखा जाए, अप्रैल नोटिफ़िकेशन यूपी टेट का आएगा, जुलाई में यूपी टेट का एग्ज़ाम होना है, जुलाई यूपी टेट का एग्ज़ाम होने के बाद एकदम साफ हो जाएगा मामला, एकदम साफ हो जाएगा मामला क्योंकि उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इतना ही टाइम समझ लीजिए है। और इतने टाइम में यदि कोई माहौल बन गया, तो बन गया, अन्यथा फिर एक लंबे उदासी और एक लंबी निराशा में फिर से बेरोज़गारों का समय और उनका जीवन चला जाएगा। वैकेंसी के इंतजार में खास करके प्राथमिक शिक्षक बनने की राह एक लंबे समय तक फिर से भूल जाना होगा या फिर से सरकार की तरफ टकटकी बना करके देखना होगा। बहुत हद तक संभावना है कि 69,000 के मामले के खत्म हो जाने के बाद कुछ न कुछ सुनवाई हो जाए। बहुत ज़्यादा पद नहीं लेकिन थोड़े पदों की आशंका बन रही है कि उतने थोड़े पदों पर देखने को मिल जाए संतुष्टि के लिए लोगों के लिए कुछ न कुछ वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है, मानती ही नहीं है, विचार करता ही नहीं है कि उम्मीदों से हट जाया जाए। उम्मीद हमेशा बनती रही है। 2021-22 से हम लोग लगातार उम्मीद करते आ रहे हैं कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। वो उम्मीद का आलम अभी तक बना हुआ है। अब सामने चुनाव है तो एक बार और उम्मीदों की बात कर ही लेते हैं कि उम्मीद बन सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब आपको तय करना होगा कि आपको क्या करना होगा। ऐसे में आप सभी को अलग-अलग स्टेट में अवसर भी मिलते रहे हैं। अलग-अलग स्टेट में आपको अवसर हैं। आपको एमपी में अवसर है। एमपी टेट के आधार पर ही वैकेंसी होने वाली है। एमपी टेट का विज्ञापन आने वाला है। आप इसमें देख सकते हैं यूपी टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं यूपी टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आप एमपी टेट में शामिल हो सकते हैं ईज़ी तरीके से। सिलेबस का पैटर्न वही है, पाठ्यक्रम वही है, लेवल ऑफ क्वेश्चन वही है। लेवल ऑफ क्वेश्चन देखना है, तो चैनल पर एक वीडियो है, आप सभी लोग देख सकते हैं एमपी टेट को लेकर के। यहाँ पर प्राइमरी में भी और जूनियर में भी आप सभी को वैकेंसी देखने को मिलेगी एमपी में और बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बीपीएससी टीआरई 4, है ना? हाँ, बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर भी आपको चांस मिल रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए और इन दोनों परीक्षाओं को देखते-देखते यूपी का इंतज़ार करते रहिए, पॉसिबिलिटी बनेगी तो उसमें शामिल हो जाएँगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को वीडियो समझ में भी आई होगी, पूरी योजना भी समझ में आई होगी, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो सकता है भविष्य। जैसी लचर व्यवस्था रही है अभी तक, उस व्यवस्था के हिसाब से परिषदीय विद्यालयों को लेकर या प्राथमिक विद्यालयों को लेकर के, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार का सकारात्मक रुख तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बस इसी के साथ-साथ हम अपनी बातचीत समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।